हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सब? आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो डी से पहले सी आता है, बी के बाद सी आता है, यानी +1 है। पहले का मतलब -1, बाद का मतलब +1। यूजुअली क्या होता है, +1 -1 और नंबरिंग वाले में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे मैं +1 -1 और नंबरिंग के साथ नहीं करा रही हूँ। जहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस होगा वहाँ पे हम नंबर्स के साथ करेंगे। यहाँ पे ईजिली हमें पता चल रहा है। और टी के बाद यू आता है। तो पहले वाले में क्या है, फर्स्ट वाले में पहला है, मतलब पहले आना चाहिए, बी के बाद सी आना चाहिए और टी से STU यानी टी के बाद आना चाहिए। तो बस पहले वाले में हमें यहाँ से देखना है कि ए से पहले क्या आता है। तो ए से पहले जी आता है, इसका मतलब हमारा या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा। 3 ऑप्शन है, तो ये तो पहले ही हमारा कट गया। उसके बाद फिर हमें देखना है बी के बाद सी, यानी ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। तो अब देख लेते हैं अब हमारा कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है। सी ऑप्शन नहीं हो सकता है क्योंकि बीच में एफ आना चाहिए। उसके बाद टी के बाद यू होता है, तो डब्ल्यू के बाद एक्स आता है। इसका मतलब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप लोगों को ये समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, EDXGCVIBT। अब इसमें देखिए, यहाँ पे ई के बाद अगर आप देखें तो EFG यानी बीच में एफ स्किप हो रहा है, ठीक है। उसके बाद डी से पहले सी आता है, बीच में एस स्किप करके एक लेटर स्किप करके आगे बढ़ना है और बीच वाले लेटर में पहले जाना है। तो अब इसको देख लेते हैं क्विकली। JKL, एल को छोड़कर एम यानी एम आना चाहिए। तो एम के लिए आपके पास चारों ऑप्शंस हैं, इसलिए हमें आगे भी देखना पड़ेगा। डी से एक लेटर पहले सी, तो इसका मतलब ए से एक लेटर पहले जी, ये आ गया। तो इसका मतलब अब हमारा ना ही ए ऑप्शन हो सकता है ना ही डी हो सकता है, ये दोनों एलिमिनेट हो गए हैं। अब आगे देखना पड़ेगा XYZ, तो इसका मतलब वी पहले आता है, STUVW। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्स कैसे मिलेगा हमें, वी पहले आता है। कितना पहले आता है, VWX। इसका मतलब एक्स से कितना पहले आ रहा है, एक लेटर स्किप करके उससे पहले आ रहा है, एक लेटर पहले आ रहा है। तो इसका मतलब अगर इसको देखते हैं आर का, तो आर में QRSTUV, MNOPQR। अब देखिए ये है आर और एक स्किप करेंगे तो पी। इसका मतलब हमें कहाँ मिला, क्या मिलेगा, पी। और हमारे पास ऑप्शन में पी कहाँ पर है, हमारे पास ऑप्शन में पी है सी ऑप्शन। तो हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए यहाँ पे सी के बाद अगर हम देखते हैं तो सी के बाद डी और ई, 2 लेटर स्किप करने हैं। एफ के बाद GH, 2 लेटर स्किप करने हैं, यानी एल के बाद भी 2 लेटर स्किप करने होंगे। तो एम और एन, 2 लेटर स्किप किया तो ओ आ गया, तो हमारा आंसर ओ है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, WZI। अब यहाँ देखिए W और E और Z और H और IJ। अब अगर सिर्फ I और J का देखते, क्योंकि इनका रिलेशन तो नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि इसमें आज सच कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो I के बाद देखिए J के बाद K के बाद आइडियली L आना चाहिए। और L हमारे पास कहाँ कहाँ पे है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, यानी ए ऑप्शन नहीं हो सकता है। उसके बाद फिर देखते हैं इन दोनों में आपस में क्या, तो WZEH, यानी ई के बाद क्या आ रहा है, EFG, 2 लेटर स्किप हो रहे हैं। W के बाद भी देखिए XY, 2 लेटर स्किप हो रहे हैं। तो इसका मतलब जो हमारे 3 ऑप्शंस हैं इनमें देखना है कि किसमें 2 लेटर स्किप हो रहे हैं। तो F और F में तो नहीं हो सकता, ये भी स्किप हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं EF, F के बाद GH और I। ये देखिए I और F तो नहीं हो सकता क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, I के बाद F नहीं आता है, F के बाद I आता है। तो ये भी खत्म हो गया हमारा। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। और ये कैसे हुआ, क्योंकि F और I लिखा है, 2 लेटर्स बीच में स्किप हो रहे हैं और M के बाद L आता है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं AB। अब इसमें देखिए, इसमें हमें देखना A के बाद क्या आता है, B। तो B के बाद क्या आना चाहिए, C। इसका मतलब ये एलिमिनेट हो गया, 3 ऑप्शंस बचे हैं। अब इसमें देख लेते हैं B के बाद देखिए क्या आता है, C के बाद क्या आना चाहिए, D। तो बीच में D आना चाहिए, इसका मतलब ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब देन 2 ऑप्शंस में से आ सकता है। उसके बाद देखिए YZ, यानी अब उल्टा जाना है, रिवर्स जाना है, यानी YZ यानी Z से पहले क्या आता है,
तो y आता है, y से पहले क्या आता है, x आता है, तो इसका मतलब हमारे पास या तो ये ऑप्शन हो सकता है या ये ऑप्शन हो सकता है। अब ये तो x है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि लास्ट में इसमें x आ रहा है और c और d तो सेम है। तो आई होप आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन समझ में आई है। इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको DSSB में बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली है, क्योंकि आपको पता होगा कि वहाँ पे 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता है क्वेश्चन को पढ़कर सोचने का। तो इसलिए आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए हर एक टॉपिक की, सो दैट आप क्वेश्चन देखकर फ़ौरन से सॉल्व कर पाएँ। तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करा रही हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे इससे पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं रीजनिंग के, या फिर अगर आप DSSB TGT नेचुरल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैंने नेचुरल साइंस के पेपर 2 के क्वेश्चंस भी करा रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आप जाकर वो भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।